नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जय। मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जय कुमार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्लांटर fasciitis के बारे में, यानी कि हील में होने वाले एक प्रकार के दर्द के बारे में। जो कि क्या होता है कि प्लांटर fasciitis का जो दर्द होता है, ये कैल्केनियस स्पर के दर्द से मिलता जुलता दर्द होता है। अब दोस्तों, इसमें लक्षण कैसे देखने के लिए मिलते हैं? लक्षण जो है, अगर आप जमीन पर पैर रखते हैं आपको काफी दर्द होता है, आप मूवमेंट करते हैं आपको काफी पेन होता है, रेस्ट में कभी आप बने रहते हैं आपको दर्द होता है। पेशेंट कंप्लेन ऐसा करता है कि मैं चलता हूँ काफी दर्द होता है, मॉर्निंग में सो करके उठता हूँ जमीन पर पैर रखता हूँ तो मुझे काफी दर्द होता है, जब थोड़ा चल लेता हूँ तो धीरे धीरे दर्द क्या होता है कि कम हो जाता है, या फिर दर्द ऐसा होता है जो कि एड़ी से आगे पंजे की ओर जाता है, या फिर एड़ी से रेफर होकर के एंकल में भी आता है। साथ साथ ये दर्द जो है आपके काफ मसल्स में होते हुए, यानी टेंडो एक्लिस में होते हुए काफ मसल्स में भी फील करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इसके कारण पर बात करूंगा, इसके लक्षण पर बात करूंगा, और होम्योपैथ में इसके लिए क्या बेहतरीन दवाइयां हो सकती है उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पे जुड़े रहें। वीडियो के नीचे में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसे जरूर दबा दें, जिससे ये फायदा होगा कि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं प्लांटर fasciitis के बारे में। अगर कारण की बात की जाए तो सबसे पहले इसका कारण क्या होता है? अगर आप ओबेसिटी के शिकार हैं, ओबेस हैं, तो इसका बॉडी का वेट कहाँ सबसे पहले पड़ता है? हमारे हिप पर होता है। हिप के बाद वो नी पे जाता है, नी से एंकल पे चला जाता है, एंकल से होते वो क्या होता है, हील के थ्रू क्या होता है, मिड फुट पे पड़ता है। और उसके कारण जो हमारा जो बैंड होता है, बैंड यानी कि प्लांटर फैसिया जो होता है, वो एक सॉकर की तरह काम करता है। इस सॉकर पे क्या होता है, बॉडी का प्रेशर बनता है। बॉडी का प्रेशर जब इस सॉकर पे पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी तरह का अगर माइक्रो ट्रॉमा अगर हो जाता है तो वो अंदर से इन्फ्लैम कर जाता है और हमको हील का पेन महसूस होता है। दूसरा कारण है, अगर आप प्रॉपर जूते का सपोर्ट नहीं लेते हैं, अगर प्रॉपर जूते का सपोर्ट नहीं लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि बार बार उस बैंड पर क्या होता है कि गलत तरीके से प्रेशर बनता है। ये प्रेशर मिड में भी बन सकता है, फॉर में भी बन सकता है, और पीछे की ओर भी बढ़ सकता है। तो अगर फॉर फुट में अगर बनता है तो वहां भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, मिड फुट में बनता है तो भी, और हाइंड फुट में बनता है तो भी। जिस जगह पर ज्यादा प्रेशर बनता है वहां पर क्या होता है, माइक्रो ट्रॉमा यानी इन्फ्लामेशन हो सकता है। फैसिया क्या होता है कि इन्फ्लेम कर सकता है, और फैसिया जब इन्फ्लेम हो जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांटर fasciitis के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, अगर आप उछलने कूदने का कोई काम करते हैं, या फिर लंबे समय तक खड़ा रहने का काम करते हैं, या फिर रनिंग का काम करते हैं, तो यह प्रॉब्लम आपको हो सकता है। माइक्रो ट्रॉमा होगा, या फिर आपकी जो फैसिया है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर नॉर्मल नहीं है, अगर एबनॉर्मल उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वहां माइक्रो ट्रॉमा होगा, और माइक्रो ट्रॉमा होने के बाद वो इन्फ्लेम हो जाएगा और आपको प्लांटर fasciitis का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सभी जो थे कारण के बात थे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सडनली कभी दौड़ने चले जाते हैं, या फिर अगर आप जूते का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, तब भी ये क्या होता है कि प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, कि उसमें प्लांटर fasciitis का प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिलने लगता है। अब हम लोग बात करेंगे कि दोस्तों लक्षण कैसे देखने के लिए मिलते हैं। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं अपने पैर को जब सो करके उठता हूं और पैर जमीन पर रखता हूं तो मुझे बहुत शार्प पेन होता है। मैंने बताया कि इसका जो पेन होता है वो आपको कैल्केनियस स्पर की तरह होता है, सेम वैसा ही पेन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका दर्द क्या होता है, स्प्रेड करता है आगे की ओर, और इसका दर्द जो होता है वो काफ मसल से होते हुए आपके टेंडन में भी, टेंडो एक्लेस में भी महसूस का होता है। दूसरा नंबर, जब चलना चालू करते हैं दर्द आपको बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे बैंड जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, दर्द आपका थोड़ा कम हो जाता है, रेस्ट में भी दर्द बना रहता है। दर्द जो है वो कैल्केनियस स्पर की तरह मैंने बताया कि इसमें दर्द आते हैं। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि होम्योपैथ की इसमें क्या बेहतरीन दवाइयां हैं, जिससे अगर आप रेगुलर वे में कुछ दिनों तक लेते हैं तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अगर मेडिसिन की बात की जाए तो जो सबसे पहली जो इसकी मेडिसिन है वो है अर्निका। अर्निका वो कैसे लेना है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। इसके साथ कैरेटर देखने के लिए क्या मिलेगा? अगर किसी तरह का माइक्रो ट्रॉमा है, इंजुरी है, इंजुरी के कारण अगर आपको हील में पेन आ रहा है, वो पेन आपको लग रहा है कि जब मैं जमीन पर रेस्ट में हूं तब ठीक है, लेकिन जमीन पर पैर रख रहा हूं और तब लग रहा है, यानी कि प्रेशर जब बन रहा है तब हो रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको अर्निका के बारे में सोचना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, 200 पावर में लेकर के आनी है। दूसरी जो बेहतरीन दवा है रूटा।
रूटा के साथ देखने के लिए क्या मिलेगा कि दर्द जो है वो एक पार्टिकुलर पॉइंट से वो रेफर्ड आगे की ओर फॉरवर्ड जाएगा और बैक डायरेक्शन में भी जाएगा। कभी पेशेंट बताएगा कि फॉरवर्ड भी हो रहा है, बैक डायरेक्शन में भी लग रहा है और एंकल में भी लगता है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको रूटा के बारे में सोचना है। 200 पावर में लेकर के आनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। तीसरी जो बेहतरीन मेडिसिन है वो है रस्टक्स। रस्टक्स के साथ देखने के लिए क्या मिलता है, अगर आप रेस्ट में हैं, आपको पेन होता है, थोड़ा मूवमेंट करते हैं पेन कम होता है, थोड़ा और मूवमेंट करते हैं थोड़ा पेन और कम हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आपके इन्फ्लेम, दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको रस्टक्स बहुत अच्छा काम करता है। 30 पावर में लेकर के आनी है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। चौथी बेहतरीन मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब। अगर आप ओबेस हैं, बॉडी का वेट ज़्यादा है और बॉडी का वेट ज़्यादा होने के कारण वो रेफर्ड होकर हिप से नी पर जा रहा है, वेट ट्रांसफर होकर के, और वहाँ से एंकल पे जा रहा है और उससे होकर के वो बैंड वाले पार्ट जो आपका इंजर्ड पार्ट है उस पर जा रहा है, और उसके साथ साथ आपको सर में थोड़ा पसीना आता है, इसके साथ साथ थोड़ा आपको लगता है कि बॉडी वेट ज़्यादा होने की वजह से अगर आपको फ्लैट पेट की भी अगर शिकायत है, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको कैलकेरिया कार्ब लेकर के आनी है 200 पावर में, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम। अगर आप मेडिसिन अपने कैरेक्टर के हिसाब से लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये वीडियो जो था आपके नॉलेज के लिए है। अगर आप इस तरह से सफर करते हैं तो कोशिश करें कि अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर सलाह लें। तो दोस्तों इसी के साथ में जय हिंद।